हरे कृष्णा डियर डिवोटीज। सो आज हम चर्चा करने जा रहे हैं दही चीड़ा पानीहटी फेस्टिवल के विषय में, जिसे दंड महोत्सव भी कहा जाता है। तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी अपनी चैतन्य चरितमृत में इसका काफ़ी विस्तार में वर्णन करते हैं। तो यह लीला चैतन्य महाप्रभु और उनके नित्य पार्षद जो उनके शिष्य भी थे, ही वॉज वन ऑफ द 6 गोस्वामीज ऑफ वृंदावन, रघुनाथ दास गोस्वामी, उनके बारे में है। और चैतन्य महाप्रभु आज से 500 साल पहले इस पृथ्वी पर अवतरित हुए थे। श्री कृष्ण के रूप में, श्री कृष्ण के अवतार थे वो, और राधा रानी के भाव में अवतरित हुए थे। तो रघुनाथ दास गोस्वामी जो थे वो सप्तग्राम करके एक जगह है वेस्ट बंगाल में, वहाँ पे उनका जन्म हुआ था। बहुत ही अमीर परिवार से थे वो। उनके पिता गोवर्धन मजूमदार जी एक ज़मींदार थे, बहुत अमीर ज़मींदार थे। तो रघुनाथ दास गोस्वामी जी का इतना भाव था भगवान चैतन्य महाप्रभु के लिए, वो इतना ज़्यादा आतुर थे उनसे मिलने के लिए कि इतना ऑपुलेंस होने के बाद भी, इतनी धन दौलत होने के बाद भी उनको कुछ भी वो बांध नहीं सका। और उन्होंने कई बार कोशिश करी घर से भागने के लिए, महाप्रभु से मिलने के लिए, लेकिन कई बार उनके नौकर चाकर घर वाले उनको पकड़ के वापस ले आते। कई बार वो चैतन्य महाप्रभु से मिले भी, लेकिन महाप्रभु ने उनको हमेशा वापस जाने को कहा कि अभी तुम्हारा सही समय नहीं आया, तुम वापस जाओ। तो रघुनाथ दास गोस्वामी कई बार बहुत उदास भी हो जाया करते थे कि अब मेरा कैसे होगा, कैसे मैं मिलूँगा महाप्रभु से, कैसे मैं महाप्रभु की सेवा में लगूँगा। उनका इतना भाव था महाप्रभु के लिए कि कोई भी ऑपुलेंस उनको रोक नहीं पाया। इतना ऑपुलेंस था उनके पास, इतना पैसा था उनके पास, फिर भी वो रुके नहीं। तो ये लीला ऐसे शुरू होती है कि एक दिन पानीहटी ग्राम है, बहुत ही सुंदर ग्राम है वेस्ट बंगाल में। तो वहाँ पे नित्यानंद प्रभु जो कि बलराम जी के रूप में आए थे महाप्रभु की लीला में, तो नित्यानंद प्रभु इकट्ठे हुए थे भक्तों के साथ, वैष्णवों के साथ। तो वहाँ पे उनसे मिलने के लिए रघुनाथ दास गोस्वामी चुपके से पेड़ के पीछे से उनको दंडवत करते हैं। तो नित्यानंद प्रभु उनको देख लेते हैं और नित्यानंद प्रभु कहते हैं, अरे चोर, तुम क्या कर रहे हो, मैंने तुम्हें पकड़ लिया है। तो रघुनाथ दास गोस्वामी हैरान हो जाते हैं कि मैंने क्या चोरी किया। तो नित्यानंद प्रभु कहते हैं कि जिस प्रभु की मैं सेवा कर रहा हूँ वो मेरे प्रभु हैं, और तुम उनको मुझसे चुराना चाहते हो बिना मेरी परमिशन लिए। तो रघुनाथ दास गोस्वामी समझ गए क्या कहना चाह रहे हैं। तो नित्यानंद प्रभु बलराम जी के रूप हैं, और वो आदि गुरु भी उनको कहा जाता है। बलराम जी जो है श्री कृष्ण के सबसे पहले एक्सपेंशन है, और वो आदि गुरु हैं, हम सबके पहले गुरु हैं। तो बिना बलराम जी की कृपा हुए हमें भगवान कृष्ण की चरणों की प्राप्ति नहीं हो सकती। तो नित्यानंद प्रभु ने फिर उनको कहा कि अब तुम्हें दंड तो लेना पड़ेगा कि तुमने मुझसे तो परमिशन ली नहीं। तो नित्यानंद प्रभु ने फिर कहा कि चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, जितने भी वैष्णव हैं इन सब की दही और चीड़ा खिला के इनकी सेवा करो। तो रघुनाथ दास गोस्वामी बहुत खुश हुए, उनको वैष्णवों की सेवा करने का मौका मिला। तो रघुनाथ दास गोस्वामी ने आसपास जितने भी, जहाँ से भी जो भी इकट्ठा कर सकते थे, वो चीड़ा और दही इकट्ठा किया और सभी भक्तों में बांटा, और बड़े उल्लास के साथ सभी भक्तों ने उसका आनंद लिया। तो ऐसे ये चीड़ा दही फेस्टिवल हर साल मनाया जाता है भक्तों द्वारा। तो फिर नित्यानंद प्रभु आखिर में उनसे बहुत खुश होते हैं और अपने चरण उनके सर पे रखते हैं और उनको कृपा प्रदान करते हैं, और कहते हैं कि बहुत जल्द तुम्हें महाप्रभु के संग मिलेगा, महाप्रभु से कृष्ण प्रेम मिलेगा। सो इस लीला से भगवान हमें ये सिखाना चाहते हैं कि अगर हमें भगवान की प्राप्ति करनी है तो हमें गुरु का आश्रय जरूर लेना पड़ेगा। जैसे इस लीला में हमने देखा कि नित्यानंद प्रभु आदि गुरु के रूप में उन्होंने कृपा प्रदान करी रघुनाथ दास गोस्वामी को। तो गुरु का आश्रय लेना बहुत ज़रूरी है, वही हमें भगवान तक पहुंचा सकते हैं। और दूसरा हमने इसमें यह शिक्षा ली कि वैष्णवों की सेवा करके हमें बहुत जल्द कृपा मिल सकती है। तो वैष्णवों की सेवा ज़रूर करें, और उससे बहुत इजीली हमें भगवान की भक्ति, भगवान की कृपा मिल जाती है। सो हरे कृष्णा सभी को, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।